मेरे बेटे माँ सरस्वती की कृपा रहे। इस वीडियो में हम नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक्स सीखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि अगर बेंजीन को देखा जाए तो बेंजीन इन दोनों स्ट्रक्चर्स का रेजोनेंस हाइब्रिड होती है। रेजोनेंस हाइब्रिड का मतलब ये स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्ट होती है और ये स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्ट होती है, और इन दोनों स्ट्रक्चर्स का जो मिला जुला रूप होगा वही कहलाता है रेजोनेंस हाइब्रिड या बेंजीन। तो पहले तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। इस स्ट्रक्चर में 1-2 कार्बन जो हैं इनके बीच में डबल बॉन्ड है, और इस स्ट्रक्चर में इन्हीं दोनों कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है। इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4 और 5 6 कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है, और यहां पर 2 3 के बीच में है, 4 5 के बीच में है, और 6 और 1 के बीच में है। अगर ये डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन पर फिक्स रहे तो इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे साइक्लो हेक्सा ट्राईइन, और वो तब कहेंगे when pi electrons are localized। अगर लॉकलाइज्ड हो, अपनी पोजीशन पर फिक्स हो, तो जो ये स्ट्रक्चर है इसका IUPAC नेम हो जाएगा साइक्लोहेक्साट्राईन, और इसका भी IUPAC नेम साइक्लोहेक्साट्राईइन ही हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली जब डबल बॉन्ड्स अल्टरनेट पोजीशन पर होते हैं तो वो लॉकलाइज्ड ना होकर के, अपनी पोजीशन पर फिक्स ना होकर के, पूरे जितने भी एटम होंगे, जहां जितने एटम्स के बीच में अल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा उनके बीच एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक माइग्रेट करते हैं। इसी को कहा जाता है डीलॉकलाइजेशन। तो ये स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्ट होती है और ये स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्ट होती है, और इन दोनों का जो कंबाइंड फॉर्म होगा उसे कहा जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड। इसमें हम जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और डीलॉकलाइज्ड है, घूम रहे हैं, उनको इस तरीके से डॉटेड सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये डॉटेड सर्किल सेक्सटेट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है। इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि हम हेक्सागोनल रिंग के अंदर एक सर्किल बना देते हैं। ये सर्किल भी सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। इस स्ट्रक्चर को साइक्लोहेक्साट्राईइन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लगातार घूम रहे हैं, डीलॉकलाइज्ड है। तो इसे IUPAC ने नाम दिया बेंजीन। और अगर कहीं पर इस स्ट्रक्चर के लिए प्रीफिक्स यूज करना होगा तो वो हम यूज करेंगे फिनाइल। तो अब हम ऐसे कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर सीखेंगे जिसमें बेंजीन रिंग होगी,
और उससे जुड़ा हुआ कोई अदर पार्ट होगा। तो अब हम समझेंगे रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स को ही कह देते हैं एरोमेटिक्स। जो फर्स्ट रूल है वो है कि अगर बेंजीन में केवल एक ही ग्रुप प्रेजेंट हो तो जो उसका कॉमन नेम होता है वही IUPAC नेम होता है। जैसे इसका IUPAC नेम हो जाएगा बेंजीन, इसका IUPAC नेम हो जाएगा टॉलीन, या इसी को कहें तो हम मैथिल बेंजीन भी कह सकते हैं। तो मिथाइल बेंजीन, इसका IUPAC नेम हो जाएगा क्लोरो बेंजीन। इसे फिनॉल कहते हैं। तो एक तो IUPAC नेम हो गया फिनॉल, और जो दूसरा IUPAC नेम होगा वो हम कह सकते हैं हाइड्रोक्सी बेंजीन। दोनों ही IUPAC नेम है। इसी तरीके से इसके भी ये दोनों IUPAC नेम्स हैं। इसका कॉमन नेम होता है एनिलीन, और इसे एमिनो बेंजीन भी कह सकते हैं। जो नेक्स्ट कंपाउंड है उसे कहा जाता है बेंजल्डिहाइड। उसके बाद जो कंपाउंड दिया गया है इसे कहते हैं बेंजो नाइट्राइल, या इसी को कह सकते हैं साइनो बेंजीन। जो नेक्स्ट कंपाउंड है इसका IUPAC नेम हो जाएगा नाइट्रो बेंजीन। इसके बाद जो कंपाउंड दिया गया है उसका नाम हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अभी हम कुछ कंपाउंड और बताएंगे। तो जो हमने रूल फर्स्ट बताया उसमें मैंने बताया कि अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड का मतलब उसमें केवल एक ही ग्रुप जुड़ा हुआ हो। तो जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स हैं उनके जो कॉमन नेम है IUPAC में वही कॉमन नेम ज्यों के त्यों रहते हैं। तो इफ वन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट देन द कॉमन नेम रिटेन्ड एज IUPAC नेम। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसका IUPAC नेम हो जाएगा बेंजामाइड, और जो इसके बाद दिया गया है ये एक एस्टर है। तो एस्टर को मैंने बताया था एल्केनोइड करके लिखा जाता है। तो यहां पर एल्किल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, एल्किल। और ये जो रेस्ट पार्ट है इसको अगर लिखें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं C6H5COOR। तो ये R-COOR टाइप हो गया एस्टर, और इसमें जो R डैश है वो बेंजीन रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा एल्किल बेंजोएट
एल्किल ग्रुप मैथिल, एथिल, प्रोपिल कुछ भी हो सकता है। अब हम सेकेंड रूल पर आते हैं। जो दूसरा रूल है वो ये बताता है कि अगर बेंजीन रिंग में एक से अधिक ग्रुप हैं और उनमें से कोई एक ग्रुप ऐसा है जो इसे स्पेशल नेम दे रहा है या उसका जो कॉमन नेम है वो स्पेशल है, तो हम उसी कॉमन नेम्ड कंपाउंड को बेस करके उस कंपाउंड को नाम देंगे। जैसे इस कंपाउंड में OH ग्रुप भी है और NO2 ग्रुप है। अगर हम केवल इस कंपाउंड का नाम लिखें तो वो हमको मिलेगा नाइट्रोबेंजीन। तो ये स्पेशल नेम नहीं है, लेकिन अगर हम इतने कंपाउंड को देखें तो इसका कॉमन नेम है फिनॉल और ये एक स्पेशल नेम है, इसलिए हम इसी को बेस करके इसका आईपीसी नेम लिखेंगे। अगर ये ना होता तो आईपीसी नेम होता नाइट्रोबेंजीन और अगर ये ना होता तो आईपीसी नेम होता फिनॉल। तो फिनॉल स्पेशल नेम है, इसलिए इसी को बेस मानकर या मेन कंपाउंड मानकर हम आईपीसी नेम लिखेंगे। तो इसकी हम नंबरिंग कर देंगे। ये फर्स्ट कार्बन हो जाएगा क्योंकि इसी को हमने मेन कंपाउंड माना है और ये सेकेंड कार्बन हो जाएगा। तो इसका आईपीसी नेम हो जाएगा 2-नाइट्रोफिनॉल। अगर कंपाउंड इस तरीके से होता यहां पर NO2 होता और यहां पर भी NO2 होता, तो इसकी नंबरिंग हम 1 2 3 4 5 6 करके करते और 2 और 4 पोजीशन पर NO2 ग्रुप अटैच है, इसलिए इसका आईपीसी नेम हो जाता 2,4 डाइनाइट्रो फिनॉल। जो नेक्स्ट कंपाउंड है उसमें अगर हम Br को हटा दें तो इसका आईपीसी नेम होगा एनलीन और अगर Br अटैच रहेगा तो आईपीसी नेम होगा ब्रोमोबेंजीन। तो जो एनलीन है वो स्पेशल नेम है और उसी को बेस करके हम इसका आईपीसी नेम लिखेंगे 3-ब्रोमो एनलीन। अगर हम इसका नाम बेंजीन के टर्म्स में लिखेंगे तो इसके लिए एमिनो यूज किया जाएगा और इसके लिए ब्रोमो यूज किया जाएगा। तो इसका आईपीसी नेम हो जाएगा 1-एमिनो 3-ब्रोमो बेंजीन। जो नेक्स्ट कंपाउंड है इसमें अगर OH ग्रुप ना हो तो इसका कॉमन नेम होगा
एल्लीन, जो कि स्पेशल नेम है। और अगर NH2 ना हो तो इसका कॉमन नेम होगा फिनॉल। कहने का मतलब दोनों ही ग्रुप ऐसे अटैच हैं जो कंपाउंड को स्पेशल नेम दे रहे हैं। तो हम किसी एक को मेन कंपाउंड मान करके इसका नाम लिख सकते हैं। अगर हम एल्लीन को मेन कंपाउंड मानेंगे तो OH ग्रुप 4th पोजीशन पर है, 1 2 3 4। तो इसका आईपीसी नेम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी एल्लीन। अगर हम OH ग्रुप को अटैच करके मेन कंपाउंड मानेंगे तो वो होगा फिनॉल। और इस सिचुएशन में इसका आईपीसी नेम हो जाएगा 4 एमिनो फिनॉल। और अगर हम बेंजीन के टर्म्स में इस कंपाउंड का नाम लिखना चाहें तो नंबरिंग यहां से ही करेंगे, क्योंकि इसके लिए प्रीफिक्स आएगा एमिनो और इसके लिए आएगा हाइड्रोक्सी। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ए पहले आता है, 1 2 3 4 5 6। तो इसका आईपीसी नेम हो जाएगा 1 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। तो मेरे बेटे, अब जो कंपाउंड दिया गया है उसमें बेंजीन रिंग से ब्रोमीन एटम भी अटैच है और क्लोरीन एटम भी अटैच है। तो जो हम नंबरिंग करेंगे वो ब्रोमीन एटम से अटैच्ड कार्बन से करेंगे, क्योंकि इसके लिए हम ब्रोमो यूज करेंगे, इसके लिए क्लोरो यूज करेंगे। और अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ब्रोमो पहले आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो इसका आईपीसी नेम हो जाएगा 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन। इसे कॉमन नेम में एक तरीके से और लिखा जाता है, वो आईयूपीसी नेम नहीं है। और थोड़ा सा उसको भी मैं समझा रहा हूं। कहीं पर दो ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पर हों तो उसके लिए ऑर्थो लिखा जाता है। अगर अल्टरनेट पोजीशन पर हो, एक छोड़कर हो, तो इसे कहते हैं मेटा। और अगर डायगोनली प्लेस्ड हो, दो पोजीशन छोड़ करके हो, तो इसे कहते हैं पैरा। इसे स्मॉल p से लिखते हैं, इसे स्मॉल m से लिखते हैं और इसे स्मॉल o से लिखते हैं। तो अगर हम इसका इस तरीके से भी नेम लिखेंगे तो नेम लिखा जाएगा, क्योंकि ये एक पोजीशन छोड़कर हैं तो इसके लिए हम मेटा यूज करेंगे। तो इसका आईपीसी नेम हो जाएगा मेटा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, मेटा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। और मेटा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। लेकिन हम इसे मेटा क्लोरो
ब्रोमोबेंजीन करके नहीं लिख सकते, क्योंकि ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर में गलत होगा। पहले बी आना चाहिए, बाद में सी आना चाहिए। ये कॉमन नेम ही है, इनका IUPAC नेम से कोई रिलेशन नहीं है। IUPAC में ऑर्थो मेटा पैरा का यूज नहीं किया जाता, लेकिन जब हम आगे स्टडी करेंगे तो वहां पर डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग के लिए ऑर्थो मेटा और पैरा का यूज किया जाता है। तो अगर हम ऑर्थो को देखेंगे तो ऑर्थो का मतलब होता है एडजेसेंट पोजीशन पर, बिल्कुल पास पास 1 2 जो कार्बन होंगे वहां पर हो तो ऑर्थो कहेंगे। 1 3 पर होगा तो इसे मेटा कहेंगे, और अगर 1 4 पर होगा तो इसे पैरा कहेंगे। और ये केवल कॉमन नेम्स हैं, IUPAC नेम नहीं है। लेकिन फिर भी कॉमन नेम्स लिखते समय भी हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर को ध्यान में रखते हैं। अब हम नेक्स्ट कंपाउंड पर आते हैं। इसमें जो OH ग्रुप है वो स्पेशल नेम दे रहा है और वो हो जाएगा फिनॉल। अब हम इस साइड नंबरिंग करें या इस साइड से करें, तो इस साइड से नंबरिंग की जाएगी, क्योंकि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ब्रोमो पहले आएगा और क्लोरो बाद में, इसलिए इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2 ब्रोमो 6 क्लोरो फिनॉल। जो नेक्स्ट कंपाउंड है इसमें Br आइटम अटैच है, Cl है और NO2 ग्रुप है। इसके लिए प्रीफिक्स ब्रोमो आएगा, इसके लिए क्लोरो आएगा और इसके लिए नाइट्रो आएगा। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ब्रोमो पहले आता है, तो हम नंबरिंग इस तरीके से कर लेंगे। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 5 नाइट्रो बेंजीन, ये इसका हो गया IUPAC नेम। अब हम रूल 3rd पर आते हैं। अब हम 3rd रूल पर आते हैं, और ये रूल हमें बताता है कि अगर कंपाउंड बेंजीन रिंग और ओपन पार्ट से मिलकर के बना है, यानी कि कंपाउंड में बेंजीन रिंग भी है और ओपन पार्ट भी है, तो केवल मैथिल और एथिल को छोड़कर बाद बाकी जितने भी केसेस होंगे सभी में ओपन पार्ट को ही मेन पार्ट माना जाएगा। केवल मैथिल और एथिल ग्रुप होने पर बेंजीन रिंग मेन पार्ट होगी, और जो रेस्ट केसेस होंगे उनमें जो चेन होगी या जो ओपन पार्ट होगा वो मेन पार्ट होगा। तो इसमें मेन पार्ट बेंजीन है, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा मिथाइल बेंजीन। इसमें भी मेन पार्ट बेंजीन है, इसका IUPAC नेम हो जाएगा इथाइल बेंजीन। जो नेक्स्ट कंपाउंड दिया है उसमें मेन पार्ट हो जाएगा CH2 CH2 CH3, और इसकी हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 करके, और ये सब्स्टिट्यूएंट की तरीके से ट्रीट किया जाएगा। तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 1 फिनाइल प्रोपेन।
तो नेक्स्ट कंपाउंड है, उसमें ये मेन पार्ट होगा और इसमें जब हम नंबरिंग करेंगे तो इसे फर्स्ट नंबर अलॉट किया जाएगा। इसका लोकेंट 2 होगा, इसका 3 होगा, तो इसका आईपीसी नेम हो जाएगा 1 फिनाइल प्रोप 1E या फिनाइल प्रोपीन भी कह सकते हैं। जो नेक्स्ट कंपाउंड है उसमें मेन पार्ट ये होगा और जब हम इसकी नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग मल्टीपल बॉन्ड की ओर से स्टार्ट होगी। मीन टू से 1 लोकेंट इसे इशू किया जाएगा 2 3। इस वाले में यहां पर मल्टीपल बॉन्ड था तो हमने नंबरिंग यहां से की और इसमें इस साइड से नंबरिंग की जाएगी क्योंकि इस साइड से मल्टीपल बॉन्ड पास पड़ रहा है। इसका आईपीसी नेम हो जाएगा 3 फिनाइल प्रोप 1E। ये और ये कंपाउंड दोनों सेम ही है, तो इसका भी आईपीसी नेम मैं लिखे दे रहा हूं 1 फिनाइल प्रोप 1E। अब जो नेक्स्ट कंपाउंड है उसमें मेन पार्ट ये हो जाएगा और जब हम इसकी नंबरिंग करेंगे तो इस साइड से की जाएगी 1 2 3 4 5 6 और ये सब बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट की तरीके से ट्रीट की जाएगी और उसके लिए हम प्रीफिक्स लिखेंगे फिनाइल। तो इसका आईपीसी नेम हो जाएगा 3 डाई फिनाइल हेक्सेन। अब हम नेक्स्ट रूल पर आते हैं। मेरे बेटे अब हम 4th रूल पर आते हैं और इस रूल के अनुसार कंपाउंड के जिस पार्ट में फंक्शनल ग्रुप होगा, चाहे वो प्रीफिक्स क्लास का हो या सफिक्स क्लास का, वही पार्ट मेन पार्ट होगा। इफ कंपाउंड कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप, प्रीफिक्स और सफिक्स क्लास, किसी भी क्लास का हो, चाहे प्रीफिक्स क्लास का हो चाहे सफिक्स क्लास का हो, जिस पार्ट में फंक्शनल ग्रुप होगा वही मेन पार्ट होगा। देन पार्ट हैविंग फंक्शनल ग्रुप इज टेकन एज मेन पार्ट। पहला एग्जांपल देखते हैं। इसमें Cl फंक्शनल ग्रुप हुआ, प्रीफिक्स क्लास का फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए मेन पार्ट ये होगा। और इसकी नंबरिंग जब हम करेंगे तो यहां से करेंगे 1, क्योंकि इसमें एक प्रीफिक्स क्लास का ग्रुप है और वो है क्लोरो। दूसरा जो ग्रुप है वो है फिनाइल। दोनों ही प्रीफिक्स क्लास के हैं, इसमें क्लोरो आएगा और इसमें फिनाइल आएगा, इसलिए नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3। तो इसका नेम हो जाएगा 1 क्लोरो 3 फिनाइल प्रोपेन। नेक्स्ट कंपाउंड को देखेंगे। इसमें साइड चेन में ग्रुप नहीं है, जबकि रिंग में ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए
मेन पार्ट ये हो गया, और इसकी नंबरिंग 1 डैश 2 डैश 3 डैश करके की जाएगी। अब इसका IUPAC नेम लिखेंगे, तो इसकी भी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 1 क्लोरो 4 प्रोपाइल बेंजीन। नेक्स्ट कंपाउंड पर आते हैं। इसमें ये पार्ट मेन पार्ट होगा क्योंकि इसमें ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। अब हम नेक्स्ट कंपाउंड को देखेंगे। नेक्स्ट कंपाउंड में ओपन पार्ट मेन पार्ट होगा क्योंकि अगर बेंजीन रिंग से मिथाइल और इथाइल के अलावा कोई ग्रुप होता है तो वही मेन पार्ट होता है। ये मेन पार्ट हो गया, इसलिए इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2 फिनाइल ब्यूटेन। ये अकॉर्डिंग टू रूल 3 है, जो हमने रूल 3 बताया था उसके अकॉर्डिंग इसको नॉमिनेट किया गया है। इस कंपाउंड में देखें तो ये साइड चेन मेन पार्ट होगी और इसमें इधर से मिथाइल ग्रुप है, और जब हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो फिनाइल ग्रुप पास आएगा। तो हम नंबरिंग इस साइड से करेंगे क्योंकि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में मिथाइल ग्रुप जीत जाता है। 1 2 3 4। तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2 मिथाइल 3 फिनाइल ब्यूटेन। इसमें ये मेन पार्ट होगा और इसकी जब हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2। इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2 फिनाइल 1 क्लोरो 2 फिनाइल ईथेन। एक कंपाउंड और देखते हैं। इस कंपाउंड में Cl ग्रुप वाला पार्ट मेन पार्ट होगा और इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करेंगे, और ऊपर वाले पार्ट की 1 डैश 2 डैश 3 डैश करके होगी।
इसके लिए मिथाइल यूज किया जाएगा। अब इसका आईपीसी नेम लिखेंगे तो इसका आईपीसी नेम हो जाएगा 1-chloro 4-1-methyl propyl बेंजीन। ये तो रहा रूल 4। अब हम रूल 5 देखेंगे। फिफ्थ रूल में अगर कोई भी कंपाउंड ऐसा है जिसमें मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप है तो वो पार्ट मेन पार्ट होगा जिसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। और अगर कहीं ऐसी कंडीशन है जो ओपन पार्ट और मेन पार्ट दोनों में ही सेम ग्रुप प्रेजेंट है तो ओपन पार्ट को प्रायोरिटी दी जाएगी। इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट then principal functional group containing part is taken as main part, and in similar conditions open part gets priority। अब हम इससे रिलेटेड एग्जांपल देखेंगे। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें C+OH ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो ये पार्ट मेन पार्ट हो जाएगा क्योंकि OH की प्रायोरिटी C+OH से कम होती है और प्रायोरिटी टेबल में जो ग्रुप ऊपर होता है वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, नीचे वाले सब्स्टिट्यूएंट की तरीके से ट्रीट किए जाएंगे। तो इसका आईपीसी नेम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल। इसके लिए हम प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं और इसका प्रीफिक्स हो जाएगा हाइड्रोक्सी मिथाइल। बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट कंपाउंड पर आते हैं। इसमें C+OH ग्रुप और OH ग्रुप कनेक्टेड है तो C+OH ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है इसलिए मेन पार्ट हो जाएगा CH2 CH2 C+OH यानी कि साइड चेन मेन पार्ट होगी। और अब हम इसके लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे तो इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 क्योंकि जो नंबरिंग होगी वो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप से स्टार्ट होगी और इसकी नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश। तो इसका आईपीसी नेम हो जाएगा 3 4 डैश हाइड्रोक्सी फिनाइल प्रोपेन 1 ओइक एसिड। ई को हटा देंगे 1 को भी हटा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट कंपाउंड पर आते हैं और इस कंपाउंड में जो साइड चेन है ओपन पार्ट है उसमें भी Cl एटम है और जो बेंजीन रिंग है उसमें भी Cl एटम अटैच है तो ये सिमिलर कंडीशंस वाला केस हो गया और इसमें ओपन पार्ट को प्रायोरिटी दी जाएगी तो ये मेन पार्ट हो गया। अब इसका आईपीसी नेम लिखेंगे तो इसको नंबरिंग कर देंगे 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश करके। तो 4 डैश
क्लोरोफिनाइल 1 लिख भी सकते हैं और ना भी लिखें, क्लोरोमीथेन। अब हम एरोमेटिक्स की नॉमेनक्लेचर पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया गया द आईपीसी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज। इसका हमें आईपीसी नेम लिखना है। इसमें 2 बेंजीन रिंग है, वो कनेक्टेड हैं और दोनों में COOH ग्रुप और NO2 ग्रुप है। तो हम किसी भी रिंग की नंबरिंग पहले करेंगे। इसे 1 नंबर अलॉट करेंगे क्योंकि यहाँ पर रिंग आपस में अटैच हो रही हैं इस कार्बन के थ्रू। ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 और ये 6। ये नाइट्रो है और ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए नंबरिंग इसी साइड से की जाएगी। अब इस वाले की नंबरिंग 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश करके। तो इस कंपाउंड का आईपीसी नेम हो जाएगा, इसके लिए प्रीफिक्स यूज होगा तो 6,6 डाइनाइट्रो 1,1 डैश बाइफिनाइल 2,2 डैश डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ये ऑप्शन सही होगा। बाद बाकी जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो आप स्वयं सॉल्व करके देखें कि ये ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे। उसके लिए जो पहले रूल्स दिए गए हैं उनको पढ़ें और फिर इसमें अप्लाई करके देखें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है द आईपीसी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज। ये कंपाउंड है और इसमें Cl है और एस्टर ग्रुप है COOC2H का। तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। नंबरिंग इसी से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। इसकी नंबरिंग हो जाएगी 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश। तो इसका आईपीसी नेम हो जाएगा, एथिल सुपर प्रीफिक्स है, ये सबसे पहले आएगा। तो इथाइल, फिर इसमें होगा मिथाइल और इसमें होगा 3 डैश क्लोरोफिनाइल। तो इथाइल 2 3 डैश क्लोरोफिनाइल 2 मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 3, तो प्रोपेनोएट। तो इथाइल 2 मिथाइल 2 क्लोरोफिनाइल प्रोपेनोएट, ये नहीं होगा। एथिल 2 मैथिल 2 3 डैश क्लोरोफिनाइल प्रोपेनोएट। और इस वाले में क्लोरो। तो जब इसमें वैसे तो एग्जैक्टली कोई भी नेम इसके अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हीं में से अगर चूज करना होगा तो ऑप्शन सी हम सिलेक्ट करेंगे। एथिल 2 मिथाइल 2 3 डैश क्लोरोफिनाइल प्रोपेनोएट। जो नेक्स्ट कंपाउंड है
उसमें दिया गया है द आईयूपीसी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज, इस कंपाउंड का आईयूपीसी नेम लिखना है। तो इसमें ये इतना हो जाएगा टॉलिन। जब CH3 ग्रुप अटैच होता है तो कंपाउंड का स्पेशल नेम हो जाता है टॉलिन। तो इसी को बेस करके अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4-क्लोरोटॉलिन। एक तो ऑप्शन ये सही है। और दूसरा, अगर हम दोनों के लिए प्रीफिक्स यूज करें, इसके लिए मेथिल होगा, इसके लिए क्लोरो होगा। तो जो नंबरिंग हम करेंगे वो इस तरीके से करेंगे, इसको 1 नंबर इशू होगा और ये हो जाएगा 4th नंबर, क्योंकि क्लोरो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आता है, मिथाइल बाद में आता है। इसके लिए मिथाइल यूज करेंगे और इसके लिए क्लोरो यूज करेंगे। तो C पहले आता है, M बाद में आता है, इसलिए ये 4 लोकेंट पर होगा और इसका लोकेंट होगा 1। तो इसका आईपीसी नेम हो जाएगा 1-क्लोरो-4-मिथाइल बेंजीन। ये सही। टॉलिन 4 क्लोराइड और 4-मेथिल क्लोरोबेंजीन। तो ये दोनों ऑप्शन सही नहीं होंगे, क्योंकि क्लोराइड करके तो आईयूपीसी नेम लिखा ही नहीं जाता। और इसमें 4-मिथाइल यानी कि क्लोरोबेंजीन को मेन कंपाउंड माना गया है, जबकि क्लोरोबेंजीन कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, इसलिए टॉलिन को ही बेस्ड करके नाम लिखा जाएगा। तो उस तरीके से ये फर्स्ट ऑप्शन सही नहीं। अब हम नेक्स्ट कंपाउंड पर आते हैं। जो नेक्स्ट कंपाउंड दिया गया है, इसमें CH3, Cl और NO2 ग्रुप्स अटैच हैं। जब CH3 ग्रुप अटैच होता है तो स्पेसिफिक नेम होता है टॉलिन, और इसमें किसी भी कंपाउंड में टॉलिन नहीं दिया गया। तो हम ये सभी प्रीफिक्स क्लास के ग्रुप हैं, सभी के लिए प्रीफिक्स यूज किया जाएगा। इसके लिए मेथिल, इसके लिए क्लोरो और इसके लिए नाइट्रो। और जब प्रीफिक्सेस यूज किए जाते हैं तो सबसे पहले देखा जाता है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट और उसके बाद अल्फाबेटिकली ऑर्डर। अगर हम नंबरिंग इस तरीके से करें 1 2 3 4, तो ये नंबरिंग गलत होगी, क्योंकि अगर हम नंबरिंग इस तरीके से करें 1 2 3 3 4 5 6, जब हम इस तरीके से नंबरिंग करेंगे तो जो लोकेंट्स हैं वो 1 2 और 4 मिलेंगे। और जब हम इस तरीके से नंबरिंग कर रहे हैं तो हमें लोकेंट्स मिल रहे हैं 1 3 4 1 3 4, और जो दूसरा तरीका है उसमें मिल रहे हैं लोकेंट्स 1 2 4। तो ये नंबरिंग सही है और इसके अकॉर्डिंग नेम हो जाएगा 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन। ये राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट कंपाउंड पर आते हैं। अब जो कंपाउंड है उसमें OH ग्रुप है, CN है और Br। तो CN में कार्बन एटम है और ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। अगर हम इसके लिए साइनो लिखेंगे तो वो सही नहीं होगा, तो हम कार्बोनाइट्राइल यूज करेंगे। अगर इसको बेस करके लिखेंगे तो बेंजो नाइट्राइल, और अगर इसको बेस मारकर लिखेंगे तो फिनोल। इन दोनों में बेंजो कार्बोनाइट्राइल ज्यादा सही है, क्योंकि उसमें CN ग्रुप सफिक्स की तरीके से यूज हुआ है। तो हम इसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप
मान करके नंबरिंग करेंगे और ये दोनों प्रीफिक्स की तरह लिखे जाएंगे। तो इसके लिए हाइड्रोक्सी आएगा, इसके लिए ब्रोमो आएगा। यही पास पड़ेगा तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका आईपीसी नेम हो जाएगा 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल। फिनॉल को एक बार इसे फिर समझते हैं कि जो फिनॉल है वो अगर लेते हैं और इसका आईपीसी नेम लिखेंगे 4 ब्रोमो 3 साइनोफिनॉल, तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें साइनो आ रहा है और जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है उसके लिए सफिक्स ही यूज होना चाहिए। इसलिए हम बेंजोनाइट्राइल, ये जो कंपाउंड दिया गया है उसको सही मानेंगे और ये गलत होगा। अब हम नेक्स्ट कंपाउंड पर आते हैं। अब जो नेक्स्ट कंपाउंड है उसमें COOH तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा और ये एस्टर है। इसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करेंगे मिथॉक्सी कार्बोनिल। नंबरिंग इस तरीके से हो जाएगी, इसका आईपीसी नेम हो जाएगा 2 मिथॉक्सी कार्बोनिल बेंजोइक एसिड। फिर इसके बाद लिखा मिथाइल 2 कार्बोक्सी बेंजोएट। मिथाइल 2 कार्बोक्सी बेंजोएट पॉसिबल नहीं है। 2 कार्बोक्सी फिनाइल इथेनोएट। 2 कार्बोक्सी फिनाइल इथेनोएट ये भी नहीं है। ऑर्थो कार्बोक्सी फिनाइल एसीटेट ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप COOH है, तो इसमें बेंजोइक एसिड ही लास्ट में आना चाहिए, इसलिए ये तीनों सही नहीं है। इस तरह ये वीडियो यही फिनिश होता है और नॉमेनक्लेचर भी यही फिनिश होती है। हम GOC के नेक्स्ट वीडियोस में आइसोमरिज्म देखेंगे। टिल देन वर्क हार्ड।